फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का 4 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 101 है। तो आपको क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है। तो हमें ये पता है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला और यूज होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये कितना दिया गया, ये 101 दिया गया प्लस ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 101 यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 92 हो जाएगा। तो 92 अपॉन यहाँ से आपका 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। ठीक है, तो ये इससे आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 46। तो आपको पता चल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -46। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो इस फॉर्मूला रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 इंटू माइनस का 46 है तो माइनस का 46 से आ जाएगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 138 हो जाएगा। और इसे आगे सॉल्व करेंगे, 138 3 इंटू कितना होगा, 147 और 3 इंटू 147 कितना हो जाएगा, 441 और 441 अंडर रूट में, तो अंडर रूट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये किसका होता है, 21 का, जो इसका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक वृत्त की जीवाएँ ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती हैं यदि ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और बी आपका 20.25 है और सी आपका 3D है, तो सी की लंबाई। ठीक है, ये आपका वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये आपकी दो कॉर्ड है, ये ए बी ये सी डी। ठीक है, इसका तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है, ये ई पर काटते हैं और आपको ए कितना दिया गया है, ए 12 दिया गया है 20.25 और आपको सी ई, ठीक है, ये कितना दिया गया है 3D। ठीक है, डी एक्स मान लेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होता है। तो यानी कि 12 इंटू 20.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 बार होगा और इसे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे 20 चक्को 80 और 25 चक्को 100 81 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया है सी कितना है, 3x है, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, 9 9 3 27। ठीक है, 27 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, cos 9 प्लस साइन 81 sec 9 प्लस cosec 81 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। तो cos 9 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका cos 9। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन 90 माइनस 9 साइन 81 हो जाएगा, तो ये 2 साइन 81 हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 9 घटाएंगे तो, और यहाँ भी सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू है, ये कितना हो जाएगा 2 cosec 81 हो जाएगा। तो अपॉन में देखेंगे, अपॉन में आपको पता है अगर ये 63 और 27 इन दोनों का सम 90 होता है तो इनकी वैल्यू 1 होती है। 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx इक्वल टू ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहीं से ax प्लस वाई प्लस bz इसका फॉर्मूला बनाना है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा, -√2x प्लस वाई प्लस आपका 2√2z हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू ये आ गई और b की ये आ गई। तो हमें यहाँ निकालना है, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया
प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 2√2 यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और ये माइनस ए बी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, √2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा आपका 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 + 4 14 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ए बी सी में बी 72 सी 44 डिग्री है। ठीक है, ये आपका ए बी सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए बी सी में आपको क्या दिया गया है, ये 72 दिया गया है, और ये आपको कितना दिया गया है 44। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोला गया भुजा बी सी बिंदु डी तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसे डी तक बढ़ा लिया। उसके बाद बी और ए सी डी के द्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। ठीक है, बी का बाइसेक्टर ये होगा और ए सी डी का ये होगा। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, ई पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये 72 दिया है, ये 44 दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपको पता है ये आंतरिक, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है 64 + 72 4 2 6 6 6 12 136। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 136 होगा। ये 136 है और ये बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 136 का आधा 68 हो जाएगा। ठीक है, ये 68 हो गया, तो ये पूरा कितना होगा 68 + 44 कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 2 और 1 6 4 10 112 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो गया 12 112 हो गया। ठीक है, ये 112, ये 72 का आधा बाइसेक्टर है 36 हो गया। तो आपके पास एक एंगल 112 है, एक 36 है, तीसरा एंगल निकाल लोगे एक त्रिभुज में, 180 में से माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 3 1 4 148। 180 में से 148 माइनस करोगे कितना आएगा 32। ठीक है, ये वैल्यू 32 आ जाएगी। 180 में से 148 आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया एक्स राशि जो है 1/3 1/5 1/6 और 1/9 के अनुपात में ए बी सी और डी में विभाजित की जाती है। यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 है तो एक्स का मान। ठीक है, तो आप ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, हमें क्या दिया गया है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन चारों का 90 आएगा, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो रेशियो कितना आ जाएगा 90 30 रेशियो 5 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 15 और 10। ठीक है, आपका ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया गया बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है अंतर 8 का है, तो 8 की वैल्यू 832 दी है। ठीक है, और एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 8 × 8 104, और फिर निकालना है एक्स का मान, तो एक्स कितना है ये टोटल है। ठीक है, तो इनको आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 10 40 50 60 73 आ जाएगा, तो एक की सही है आपका 73 आ जाएगा सम। ठीक है, तो एक की वैल्यू 104 है, तो 73 की कितनी हो जाएगी 73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, अगर आप देखते हैं, अगर आप इसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट 3 चक्को 12 2 आ रही है, तो हम सीधे ऑप्शन देखेंगे, सारे यूनिट डिजिट अलग हैं, तो एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो सीधे मार्क कर लेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अब दिया गया है एक सम षटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 24√3 मीटर स्क्वायर है, तो आपको निकालना है 16.80 मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया एक सम षटभुज की दिया गया, ये आपका सम षटभुज है, यानी कि सम षटभुज क्या है, ये सारी जो इसकी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, आपको पता है सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसमें आपके कितने 6 क्या बनते हैं 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 a², तो 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका समबाहु सम षटभुज के आकार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कितना दिया गया 2400 √3 से √3 कैंसिल होगा, 6 से 400 बार, और a² कितना आ जाएगा आपका 1600, और यहाँ से a आपका 40 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, यानी कि आपको चारों ओर निकालना है, यानी कि आपको चारों ओर ये चाहिए। ठीक है, ये पेरीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, 6a इंटू कितना होगा 16.80। ठीक है, आप 6 इंटू 40 करोगे इंटू 16.80, ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 16.80। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या देखनी है यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देखनी है 8 चक्को 32। ठीक है, ऑप्शन देखिए एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है,
तो इसमें आप मार्क कर लेंगे। कैलकुलेट करना है तो आप आगे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ए और बी एक दूसरे को काटते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो आपको ये दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, ये दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिए। सेंटर ये ओ मान लो, ये ओ डैश मान लो, और ए बी। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, ये अगर उभयनिष्ठ जो होती है, इनके सेंटर को ये दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो बराबर भाग हैं। ठीक है, और आपको ये बताया परपेंडिकुलर होता है 90। और आप अगर हम यहाँ से ये लाइन डाल देते हैं तो ये आपकी क्या है, ये रेडियस है, ये 7 दी गई है, और ये रेडियस है, ये कितनी दी गई है आपको? ये दी गई है आपको 5, और ये वैल्यू आपको 10 दी गई है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर m मानते हैं, अगर ये x होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 10 - x। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं am। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, am इक्वल टू क्या होगा? am इक्वल टू क्या हो जाएगा? √7² - x² हो जाएगा। और दूसरे केस में ये किसके बराबर होगा? यहाँ से भी am निकालेंगे, ये am यहाँ से भी कितना आएगा आपका? 5² × 10 - x², ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? अंडर से अंडर कैंसिल, ये 7² - x² इक्वल टू 5² - 10 - x² हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 49 - x²। ये आपका कितना होगा? अगर हम a² - b² लगाते हैं तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? आपका 5। अगर हम इसे वैसे भी कर लेते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। फिर प्लस x² हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 20x होगा, और ये माइनस बाहर है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 100 में से माइनस 75, और यहाँ जाएगा प्लस का 75 होगा, तो 49 + 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ये कितना होगा? 9 × 5 = 14 की 4 हासिल 1 8 4 12 124 हो जाएगा 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 124/20। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12 31/5। तो x की वैल्यू 31/5 आ गई। तो am की निकाल सकते हैं। तो am कितना आ जाएगा? यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 31/5 का स्क्वायर, ये कितना? 31 का स्क्वायर 961 होता है। ठीक है, और ये कितना? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा? 49 25 पंचे 125, यानी कि 1250 में से 25 जाएगा, 12 25 बचेगा, माइनस 961/25 होगा। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में 25। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? 1225 में से 961 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 में से 1 4, ठीक है, 12 में से 6 6, और 11 में से 9 आएगा 2, 264 आ जाएगा अंडर रूट 264/25। तो नीचे से क्या ले सकते हैं हम? कॉमन। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 264 को इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6 = 24, 66 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 6 = 24, 66 × 4/25 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन, 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 66 बचेगा, और अब नीचे से क्या आएगा? 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा। तो am की आपकी लंबाई कितनी होगी? 2√66/5। तो ये भी आपकी बराबर होती है, मैंने बताया था am और ये bm बराबर होंगे, तो आपकी ab की क्या आ जाएगी? इसकी दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ab की जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी? 4√6/5, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है? तो आपको बताया विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? क्रय मूल्य से 8% अधिक है, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है MP/CP इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कितना? 8% का 108 हो गया, और आपका डिस्काउंट कितना है? 10% का 90।
ठीक है। तो यहाँ पे आप रेशियो क्या आ जाएगा, 18 छक्का 108, 18 पंचे 90। CP और MP का दिया है तो 5:6 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 12x² - 21x + 1 = 0। आपको निकालना है 9x² + 16x² की पावर -1। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, आपको निकालना क्या है, 9x² / 1/16x²। ठीक है, ये निकालना है। तो अब ये कैसे आएगा इस इक्वेशन से, अगर आप इस इक्वेशन को आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 4x से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, देखो 4 × 12 3x - 21/4 + 1/4x आ जाएगा। ठीक है, = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x + 1/4x = 21/4। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो ये कितना आपका कितना आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर करते तो ये आपका 21 का स्क्वायर 441/4 चक्को 16, और यहाँ से आपका कितना आएगा 2, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आप इसको माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 एलसीएम लेंगे तो 441 - 8 × 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 441 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 417/16, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो आपको क्या निकालना है, 200 से 800 के बीच में संख्याएं निकालनी है। ठीक है, 200 से आप पहले हम देखेंगे 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य हम देखेंगे तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, 1 से 800 के बीच में निकाल लेते हैं 500 से विभाज्य होने वाली। तो 1 से 800 के बीच में क्या आएंगे, 800 को 5 से विभाज्य करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 और ये 5 का 30 160। तो 5 से विभाज्य होने वाली 1 से 800 के बीच में कितनी है, 160 है। ठीक है, और अब 1 से 200 के बीच में निकाल लेते हैं। 1 से 200 के बीच में कितनी आ जाएंगी, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएंगी। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई, 160 और 40 आ गई। तो 200 और 800 के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, 160 में से 140 जाएगा तो 120। ठीक है, 120 200 से 800 के बीच में आई, लेकिन आपको पता है 800 नहीं लेनी है तो 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 119 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम 7 से लेंगे। अगर हम 800 को 7 से डिविजल करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा। ठीक है, 7 × 7 7 × 7, उसके बाद 7 × 7 7 चक्को 28, 114 बार जाएगा। ठीक है, तो 800 तक कितनी हो जाएंगी, 1 से 800 के बीच में 114 हो जाएंगी। 200 में कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे कितना आएगा, 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 6, 7 8 56, तो 28 आ जाएंगी। ठीक है, तो अब 114 में से 28 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 114 में से 28 घटाएंगे तो 86 आ जाएगा। तो 86 वो संख्याएं होंगी जो आपकी 7 से विभाज्य होंगी। यहाँ पे मैंने -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे 800 इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 7 से विभाज्य होगी वो आपकी कौन सी होगी, 798 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 800 भी आपकी जो आ रही थी 160 में, 800 भी जो आ रही थी एक संख्या आ जा रही थी जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब 7 और 5 से आ गई, तो अब हम किससे करेंगे, इनका जो मल्टीपल होगा 7 पंचे 35, तो 35 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी वो इसमें भी आ गई हैं, इसमें भी आ गई है, 2 बार आ गई, तो एक बार हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो 800 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 35 से, तो आपका कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70 10, 135 दूनी 70, 22 संख्याएं होंगी। ठीक है, और यहाँ पे 200 में डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 पच्चे 25, 5 या 15 175। ठीक है, तो ये आपका 5 बार जाएगा। तो 22 में से 5 घटाएंगे, आपकी क्या होंगी, 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से डिविजिबल होंगी। और ये जो 17 संख्याएं हैं वो आपकी यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई है, 2 बार आ गई, तो एक बार हम माइनस कर लेंगे। तो अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 6 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना होगा 8। ठीक है, और ये 8 1 9, 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8 1 9, सॉरी पहले ये जोड़ने हैं ना। ठीक है, ये जोड़ने आपका कितना हो जाएगा, 9 6 आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5, हासिल आपका कितना लगेगा 1, 8 1 9 10, 1 205। तो 205 में से आप 17 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 15 और 2 288। ठीक है, 288 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हैं। और अब देखेंगे हमें क्या निकालना है,
जो नहीं विभाज्य हैं। तो 200 और 800 के बीच में आपकी कितनी संख्याएं हैं टोटल? 599 हैं। ठीक है, हमें 200, ठीक है, 800 नहीं लेना है। ठीक है, 599 हैं, तो 288 जो हैं विभाज्य हैं। तो बची कितनी? ठीक है, जो नहीं विभाज्य होंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 1, 5 में से, ठीक है, 9 में से 8 1, 9 में से 8, 5 में से 2, यहाँ पे कितना होगा आपका? 599, 288, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? 509 में से 8 1, 9 में से 8, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, मैंने गलत घटा दिया है। अगर यहाँ से 17 माइनस करेंगे तो 188 आएगा। ठीक है, ये 188 है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 1, 5 में से 1, 411। ये आपका 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है, और तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? तो ये सिंपल है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिक याद है तो आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका कितना है? पी है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाता है आपका? 1/p हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा? p प्लस 1/p। तो ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है अगर आप इसको ट्राइंगल में लगाते तो ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2p है। तो ये कितना हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या दिया है? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। और लंब बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण तो साइन थीटा का होता है। तो ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है? तो आपको क्या दिया गया? 10% रेट जो दिया है 10% दिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद बोला छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर कितनी हो जाती है? इतना। तो रेट छमाही में कितना हो जाएगा? पहले जो है 10%, अगर हम हाफ ईयरली लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% कितना होता है? ठीक है, 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या होगा? 20 से 21 जा रहा है। ठीक है, अगर 20 से 21 आप देखेंगे 3 बार जाएगा तो आपका कितना आ जाता है? 8000। और ये कितना आ जाता है? 21 का क्यूब करेंगे 9261। ठीक है, ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है? अमाउंट है। यानी कि 5% रेट पर अगर आप 3 हाफ ईयरली निकालते हैं तो आपके पास जो अमाउंट आता है 9261 होता है। तो 3 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया? 1 सही 1/2 साल हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है? उसी धनराशि पर, धनराशि कितनी है? 8000 है। ठीक है, उसी धनराशि पर आपको क्या निकालना है? ब्याज दर से दुगनी दर पर, यानी कि पहले पूर्व में 10% थी तो अब रेट जो हो गया आपका कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, 20% रेट हो गया। और आपको कितने के लिए? उतनी ही अवधि के लिए। तो अवधि कितनी है? टाइम कितना है? 1 सही 1/2 साल है। तो 1 साल में जो रेट होगा 20% होगा, और अगले जो 1/2 है यहाँ पे रेट जो होगा 10% होगा। तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, 8000 का 30% निकालेंगे पहले साल में तो आपको कितना मिलेगा? 1600 मिलेगा। ठीक है, और अगले साल में आप क्या करेंगे? 10% निकालेंगे 8000 का तो आपको 800 मिलेगा, और फिर 1600 का 160 मिलेगा। अगर आप इन तीनों को जोड़ते तो कितना आ जाएगा? 2400, 2560 आ जाएगा। तो ये 2560 आपको क्या मिलेगा? CI मिलेगा। ये आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है A 20% की हानि पर B को कोई वस्तु बेचता है, B से 12.5% के लाभ पर C को बेचता है, C से 8% की हानि पर D को बेचता है। यदि D इसे 248.40 में खरीदता है तो A और C को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है? ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? A, B, C, D 4 लोग हैं। ठीक है, A 20% की हानि पे बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु ली होगी तो इसने हानि कितने की? 20% की हानि पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 80 की बेचेगा। उसके बाद बोला B से 12.5%, तो 12.5% को आप कितना लिखते हैं? 1/8 लिखते हैं। ठीक है, तो 1/8 कितना हो जाएगा इसका? ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये इस 90 में बेचेगा, तभी इसको
2.5 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद बोला इसने सी से 8% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 90 का 8% कितना हो जाएगा, आप 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9/72, यानी कि आपका कितना हो जाएगा आपका 7.2। तो 7.2 90 में से 7.2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 82.8, यानी कि वो लास्ट में जिसने 8% की हानि पे बेचा तो 82.8 का बेचा। अब बोल रहा है कि डी इसे 248.40 में खरीदता है, यानी कि डी ने कितने में खरीदा 248.40। तो आप देखेंगे कितने गुना है, अगर आप ये आपका 3 गुना है, ठीक है। 8 × 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8, 8 × 24 3 गुना है, तो ये सारे 3 गुना हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये 240 और ये कितना हो जाएगा 9 × 27 270 और ये आपका 248.40 है, ठीक है। अब आपको एक्चुअल उनका प्राइस कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो ए को हानि कितने की हुई, 300 की वस्तु उसने 240 में बेची तो कितने की हानि हुई 60 की हानि हुई। और सी को कितने की हानि हुई 270 की उसने 248 में बेची तो कितने की हानि हुई। अगर आप इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 270 में से अगर 248.4 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 21.6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन हानियों के बीच अंतर बताना है, ठीक है। अब यहाँ से घटा लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा आपका 4 और ये कितना बचेगा आपका 10 में 6 4, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 38.4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 38.40, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए सी 8.4 सेंटीमीटर, बी सी 14 है, पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया है ए बी सी, तो इसमें आपको ए सी है 8.4 और बी सी है 14। पी ए बी पर ऐसा बिंदु है, पी ए बी पर एक बिंदु ले लेते हैं, ऐसा बिंदु है जिसे सी पी, ठीक है, ये पी है और ये सी पी है, ठीक है। ये कितना है 11.2। उसके बाद क्या बोला है ए सी पी, ठीक है, ए सी पी ये एंगल और बी बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर एंगल है। तो बी पी की लंबाई, तो आपको क्या बताना है, ये बताना है, ठीक है, बी पी बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको सिमिलैरिटी लग रही है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक आपका ये बड़ा वाला, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में देखते हैं, एक एंगल ये बराबर है, ये बराबर है, और एक एंगल ये बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो ये आपका सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया, तो सिमिलर के केस में क्या होगा, ठीक है, अगर हम ए पी अपॉन ए सी करते हैं, ठीक है, ए पी ये हो गया और इसी का एंगल ए सी, ठीक है, ए पी का ये हो गया, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका इसमें छोटे वाला एंगल देखेंगे, इसके सामने 11.2 है, ठीक है, इसके सामने इस वाले ट्रायंगल में, और इसमें देखेंगे 14 है, ठीक है, ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, ए पी मिल जाएगा, ठीक है, ए पी मिल जाएगा। तो ए पी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, अगर आप ए पी निकालेंगे, ठीक है, ए सी आपको कितना दिया गया 8.4 दिया गया, तो ये ए पी अपॉन 8.4 इंटू 11.2 अपॉन 14 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कितनी बार कटेगा 0.6 बार कटेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी को, ये आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 1 6 कम 6 7 6 कम 6, ठीक है, 6.72, ठीक है, ए पी की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे में सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है, फिर हम करेंगे इस ट्रायंगल में देखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी इसके सामने देखेंगे ए सी है, ठीक है, ए सी, और यहाँ पे देखेंगे ये एंगल के बराबर है, यहाँ पे ए बी है अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस एंगल के सामने 11.2 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए सी कितना दिया गया, ए सी हमें 8.4 दिया गया, तो अब यहाँ से निकालते तो 8.4 अपॉन ए बी
इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 0.8 बार कटेगा शायद, 8 चुको 32, ठीक है 0.8 बार कट गया, ठीक है ये 8.4 है। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी इधर भेज देंगे, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 11.2 इंटू 4, ठीक है। ए सी हमें 8.4 दिया गया है और ये 0.8 दिया गया है, ठीक है 0.8 हो गया, 0.8 बार जाएगा ये, तो इसे करेंगे ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 8.4 अपॉन 0.8 होगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट से 0.84/8 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 10, ठीक है 8, ठीक है ये कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 0 4, 8 पंचे 40, तो 10.5 आ गया। तो ए बी की वैल्यू आपकी 10.5 आ गई और ए पी की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 6.72 है और ये आपकी पूरी कितनी है, 10.5 है। तो ये 10.5 में से 6.72 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ये कितना आ जाएगा, 15 में से, ठीक है आपको 10.5 में से कितना घटाना है, 6.72, ठीक है ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 8 7 3 3.78, जो कि आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी का इसमें आपको भली भांति जांच लिया है, ठीक है आपको देखना है कैसे करना है, सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए, फिर आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में विभिन्न टाइप की मोटरसाइकिलों हजारों के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो आपको क्या 2014 से 2018 तक हुए सभी टाइप की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अगर आप 2014 में देखते हैं तो 2014 में कितने प्रतिशत है आप देखेंगे, ठीक है 2014 में आप देखेंगे कितना है ये, आप अगर इसे जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 9 20 0, ठीक है 2 8 3 24 8 3 24 34 36, ये आपका 360 आ जाएगा। और 2018 बोला है ना, 2018 में देखेंगे ये आपका सम कितना आ जाएगा, अगर आप इसे करते हैं तो 8 2 10 की 0, ठीक है 1 9 9 18 18 2 20 1 21 22 2 और ये आपका 420, ठीक है। तो आप देखिए कितने की वृद्धि हुई है, 40 20 60 की, 60 की वृद्धि हुई है कितने में, 360 में हुई है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है 0 6 छक्का 36, तो 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। तो आपको निकालना क्या है, cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम थीटा की वैल्यू सबसे पहले 30 पुट करते हैं तो आप देखेंगे अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो आपका cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका cos 30 √3/2 होता है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस 3 sin स्क्वायर 30, ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 7 3 21, 21 + 3 24, 24/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है 6 आ रहा है। तो अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे, cot 60, ठीक है cot 60 कितना होता है आपका 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा, प्लस sec 60 कितना होता है √2 होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, अपॉन tan 60 आपका √3 का स्क्वायर 3 माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 + 4 3 12 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 में से 3 9 4, ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका 13/3 9/4, ठीक है। तो ये आपका 13 चक्को 4 ऊपर चले जाएगा, 13 चक्को 52 और ये 9 3 27। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है,
ठीक है, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष की बजाय त्रुटिवश क्रमशः 38.5 और 40 वर्ष से दर्ज की गई। तो आपको दिया गया, मान लिया कि ठीक है आपके कितने हैं, आपके x व्यक्ति हैं और इनकी आयु कितनी है 35 है। ठीक है, तो आपका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 35x। तो अब क्या बोला गया है कि इसमें क्या किया गया है कि दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय त्रुटिवश 38.5 और 40 दर्ज की गई है। ठीक है, ये गई है, इसे माइनस कर लेते हैं, ये ज़्यादा है। ठीक है, 38.5 प्लस 40 और ऐड कर लेते हैं कितनी, 29 प्लस 22। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल सम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कितना हो जाएगा आपका 35x ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 और 38 कितना हो जाएगा 8 और 4 3 7 78.5 और 22 और 29 इसमें आपका माइनस का होगा और ये आपका कितना है प्लस का घटाना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 35 में से 22 और 29 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 22 और 29 आपका हो जाएगा 22 29 9 2 11 के 1 2 2 4 59। ठीक है, तो 59 कितना हो जाएगा आपका 5 18 में से 9 59 ही होगा क्या, 9 2 11 सॉरी 1 है ये। ठीक है, 5 होगा, 8 में से 1 7 7 में से 5 2 27.5। तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 35x प्लस 27.5 होना चाहिए था। ठीक है, ये सम है और ये एवरेज, ये सम है, तो इसको अगर हम x से डिवाइड करते तो एवरेज कितना हो जाए 2.5 वर्ष से अधिक था। तो 35 में से 2.5 घटाएंगे तो आपका कितना होना था 32.5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये x यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32.5x हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आके माइनस में होगा तो ये 2.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27.5 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 32 इधर जाएगा 27। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27.5/25, ये कितना हो जाएगा 2.5 पॉइंट से पॉइंट 25 से कम 25 और 1 2 25 कम 25 11 आंसर आ जाएगा जो कि है। ठीक है, एक तरीका ये था आपका। ठीक है, दूसरा तरीका इससे भी शॉर्ट हो सकता है लेकिन आपको यही समझ में आएगा। अगर दूसरा आपने पहले पढ़ रखा है तो तभी समझ में आएगा, तो आप इसी तरीके से करिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिलों का उत्पादन 2017 में हुए सभी टाइप की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से 25% अधिक था। ठीक है, तो 2017 में हम निकाल लेते हैं कुल उत्पादन कितना था। अगर हम 4 यहाँ जोड़ते तो कितना हो जाएगा 100, तो ये आपका 380 हो जाएगा। ठीक है, तो 380 का 25% बोला है। ठीक है, 25% को हम 1/4 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 नंबर 36 4 पंचे 20 95। तो अब हम देखते हैं आप क्या बोला 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिलों का उत्पादन 2017 में कुल उत्पादन से अधिक था। तो 95 से अधिक कितना है 2015 में देखते हैं। ठीक है, ये 95 से कम, ये बराबर है अधिक बोला तो 1, यानी कि डी का है जो 95 से अधिक है, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो ये क्या बोला है 4 महिलाएं प्लस 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं कितने दिन में करती हैं 5 दिन में करती हैं, इक्वल टू ये काम टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अगर m और w इसकी इफिशियंसी माने, और यहाँ से आपका 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करती है 7 दिन में करती हैं। ठीक है, यहाँ से m और w में रेशियो निकाल लेते हैं। 5 चक्को 20m आ जाएगा प्लस 6 पंचे 30w इक्वल टू 7 तियाँ 21m प्लस 7 चक्को 28w। ठीक है, तो यहाँ से 21m यहाँ जाएगा तो 1m बचेगा और यहाँ जाएगा तो ये 2w बचेगा। तो w और मैन का रेशियो कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद बोला उस काम का 2.5 गुना, यानी कि काम कितना है, काम अगर हम 1 और 2 यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, 12 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 12 और 4 16। ठीक है, सॉरी ये गलत रखा हूँ मैं, यहाँ पे मैन की इफिशियंसी 2 है। 4 दूनी 8 और 6 14
इंटू 5 70, ठीक है, 70 टोटल वर्क का आ जाएगा। इसके बाद बोला है टोटल वर्क का 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना 2 दूनी 4 1 5 5/2, ठीक है, ये आपका 2.5 गुना काम हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये काम आपको कितने दिन में कराना है, 5 दिनों में पूरा करने के लिए, 5 दिन में पूरा करने के लिए आपको कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लिया x पुरुष हैं, इफ़िशियंसी 2x होगी, 2x प्लस 25 महिलाएं, ठीक है। कितने दिन में करना है इनको, 5 दिन में करना है, ठीक है। ये वर्क इसके बराबर हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 35 आ जाएगा, तो 35 इक्वल टू कितना होगा, 2x प्लस 25 होगा, यहाँ से 10 25 यहाँ जाएगा 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि आपको 5 पुरुष की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया स्थान A से स्थान B की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं और एक A से और दूसरी B से। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती है। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल। तो आपको दिया गया A और B के बीच की दूरी कितनी है, 144, ठीक है। अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, पहले जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चलती हैं तो S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 144 और टाइम आ जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में एक दूसरे की ओर आएंगे तो S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 144 बट्टे कितना होगा 9/8, 9 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 9, ये कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 16 अट्ठे कितना होता है 8 छक्का 48, 8 और 4 8 128, ठीक है। तो आपको पता चल गया S1 माइनस S2 12 आ रहा है, S1 प्लस S2 128 आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, S2 कैंसिल हो जाएगा, 2S1 आ जाएगा, 2S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 8 2, ये आपका 140 आ जाएगा, और S1 कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। S1 70 है, S1 70 है तो S2 कितना आ जाएगा, 70 में से 12 घटाएंगे आपको कितना हो जाएगा आपका 10 60 58 हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू आपकी 58 आ जाएगी। लेकिन आपको क्या तेज गति से चलने वाली की बतानी है, तेज गति से कौन सी चल रही है S1, यानी कि इसका 70 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट DI से है, दिया गया है 2016 और 2018 में बनाई गई टाइप B वाली मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का अनुपात 2013, 2015 और 2016 में उत्पादित टाइप D वाली मोटरसाइकिलों की कुल संख्या से क्या है, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना है, 2016 और 2018 में बनाई गई टाइप B, ठीक है, B ये है 2016, ठीक है, 96 है, और सॉरी ये नहीं है 88 है, और ये कितना है 2018, ठीक है 92 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180। उसके बाद हमें किसका रेशियो अनुपात देना, 2013, 15, 2016 में उत्पादित D, ठीक है। D कौन सा है 2013, 2015 और 2016, ठीक है, ये निकालना है। इसका सम निकालेंगे इतना होगा 3 2 5 5 यहाँ लगाएंगे 100, 300 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दिन बाद 6 3 18, 6 पंचे 30, 3:5, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है A, B और C अपने वेतन का क्रमशः 8%, 60% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। A और B का कुल दान C की तुलना में 1185 अधिक है। A और C का कुल दान और A, B, C के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको क्या निकाला है, A, B, C जो है अपने दान का अपने जो भी उनका ट्रस्ट है, वेतन है, उसका 8%, 60% और 9% दान करते हैं। A और B का वेतन समान है, ठीक है, A और B का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 8%, 60% दिया है, ठीक है। अगर आप मान लें कि दोनों का वेतन 100 है A और B का, तो उन्होंने कितना दान किया 8%, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना है 259, यानी कि
1 की वैल्यू की दी गई है 259, तो आपसे ए और बी की यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ए और बी की आपके पास आ जाएगी वेतन आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 259,000 और 259,000, ये ए और बी का वेतन हो गया, ठीक है। आय होगी, इनकम कह सकते हैं, आई बी, ठीक है। उसके बाद आप अगर ये कितना वेतन दिया है, 8 दिया है, तो 259 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2072। ये आपका दान आ गया ए का, ए ने जो दान दिया है वो 2072 आ गया, और बी ने जो दान दिया है 259 इंटू 7 होगा, और ये कितना आएगा 1813, ठीक है। ये दान हो गया आपका, ठीक है। अगर आप 7 इंटू 259 करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो ये इसका कुल दान बोलना है 1185 अधिक है। तो अगर आप कुल दान निकालते हैं ए और बी का कितना आ जाएगा, ए और बी का अगर आप कुल दान निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 3885 आ जाएगा, ठीक है। 3885 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, सी से कितना अधिक है 1185, तो 1185 माइनस कर देंगे तो वो किसका दान आ जाएगा, वो आपका सी का आ जाएगा जो सी ने दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 7 2700, यानी कि जो आपका सी ने जो दान किया है ये ए का दान था, ये बी का था, और सी का कितना आ गया 2700, सी का 2700 है, और ये 2700 कितने की वैल्यू है, 9% की वैल्यू है। तो 9% की वैल्यू आपकी 2700 है, तो 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी होगी 300, और 100 की कितनी होगी, 3 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 30,000 ये सी की इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये सी की इनकम होगी। अब आपको पता चल गया ए की इनकम, बी की इनकम, सी की इनकम, और दान भी पता चल गए। तो आपको अब क्या निकालना है, ए और सी का कुल दान, ए और सी का। तो ए और सी का कुल दान कितना है 20, 72 और 2700, 20, 72 और 2700, तो ये कितना हो जाएगा 2774, ठीक है। 47, 72 कह रहा है, ठीक है। ये 47, 72 आपका कुल दान आ गया। ये कह रहा है ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 4772 ए बी सी का कुल वेतन कितना हो जाएगा। ये वेतन आपके ए बी सी के ये हैं, इसे आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसे जोड़ेंगे ये आपका आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे आपके, फिर आपका कितना होगा 9, 9, 18, 8 आगे जोड़ेंगे 25, 25, 75, 80, 81, 818 हो गया, ठीक है। ये कुल दान हो गया, ठीक है। ये कितना प्रतिशत है, अगर आप इसे सीधे सीधे देखेंगे तो ये अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.8% आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सीधे निकालते तो 10% आपका कितना होता है 8180 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। 5% हाफ होगा तो 4090 होगा, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि ये 47, 72 जो है ये 5% से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर 1% निकाल लेते हैं, 1% 818 आता है, तो 818 जोड़ते तो आप कितना आ जाएगा 8, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 49, ये देख लो 4908 है, 47, 72, यानी कि ये आपका 5% था और ये आपका 6% था, यानी कि आपको पता चल गया जो आपकी वैल्यू है 5% और 6% के बीच में। ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो 5 और 6 के बीच में 5.8, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पहले हम इसमें ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 गुणा 8 भागा 4 है, माइनस 8, इसे 8 दूनी 16 भागा 16 माइनस 7 करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आएगा, तो 8 गुणा ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 1/2 माइनस 7 हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 1/2 माइनस 7 हो जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा आपका कितना होगा 9, 9 माइनस 1/2 कितना 9 दूनी 18 और 1 17/2, यानी कि आपको पता चल गया जो नीचे वाला पार्ट है हर वाला उसकी वैल्यू कितनी आ गई 17/2, ठीक है। अब हम इसके बाद ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 8 भागा 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 आएगा, 5 भागा, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चक्को 32, यानी कि
4/32 होगा तो ये कितना होगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 आ गया, प्लस 4 माइनस 4 गुणा 8, 1/2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 भागा, ठीक है, ये आपका 2 से 2 बार कटेगा, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। इससे आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 8 भागा 5 भागा, ठीक है, ये आज 2 जाएगा तो ये 8 दूनी 16, 17/8 हो जाएगा, 17/8, 8 माइनस 2, ठीक है। ये आपका सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा, 8 पंचे 40/17 होगा, माइनस 2 होगा, तो यहाँ से 17 दूनी 34, 34, 34 और यहाँ से 6/17 हो जाएगा, ठीक है। ये 6/17 इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी की, ठीक है। तो ये आपका 8 गुणा 17/6 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 चौको 8, 2 तियां 6, तो आपका कितना आ गया, 4 × 17/3 ऊपर वाला पार्ट आ गया, और हर कितना आया था, 17/2, तो इंटू 17 यहाँ करेंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, इंटू 2, 17 से 17 कैंसिल, और ये 4 दूनी 8, 8/3, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट DI से दिया गया, आपको दिया गया 6 वर्षों में टाइप A वाली मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन, ठीक है, 6 वर्षों में टाइप A वाली, ठीक है, ये आपको ऐड करना है, ठीक है, A वाला, ठीक है, ये आप कुल उत्पादन ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आप, ठीक है, अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 531 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला 2013 और 16 में हुए सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, तो 2013 आपका ये है और 2016 आपका ये है, ठीक है। कुल उत्पादन अगर आप यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 2013 में 4 3 7, ठीक है, 2 यहाँ देते हैं तो ये भी 100 हो जाएगा, और 5, ठीक है, ये आपका 400 आ जाएगा, और 2016 में इसे ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 364। टोटल कितना हो गया ये आपका, टोटल आपका 764 हो गया। तो अब आप कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखेंगे 764 से कितना प्रतिशत कम है, अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो ये आपका कितना कम है, 233 कम है। 233 कम है कितने में, 764 में, तो कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ से आप प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 30.5 आ जाएगा, या 49 समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आज का पेपर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट शिफ्ट का हम इसके बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, जिनको सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस पेपर का, तो और सब्सक्राइब करिए चैनल को।